नाज़रीन, प्रोग्राम वॉइस ऑफ फैसलाबाद के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद जी तनवीर और इस वक्त मैं मौजूद हूं सरगोदा रोड पर। फैसलाबाद की तज़य्युन व आराइश के लिए बहुत से प्रोजेक्ट्स जो हैं इस वक्त पाइपलाइन में, अरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स हैं। और यहाँ से जो रोड है सरगोदा रोड से ये जा रही है टू मोटरवे, और इस रोड के हवाले से कहा जा रहा था कि इस पर एक्सप्रेस वे बनाई जाएगी जिसके लिए अरबों रुपए के फंड्स जो हैं वो एलोकेट किए गए हैं। जबकि मैं जैसे ही इस रोड पर आया हूँ, यहाँ पर वासा ने कई साल तक इस रोड को खोदे रखा और यहाँ पर शहरियों को शदीद ज़हनी कोफत जो है वो रही, और इसके अलावा ये था कि सफ़र करना भी दुश्वार हो चुका था। लेकिन बाद अज़ां यहाँ पर काफ़ी अरसे के बाद आवाम की सुनी गई और सुनने के बाद एक सड़क जो है वो तामीर कर दी गई। लेकिन मैं कमिश्नर फैसलाबाद से जो मोहतरमा यहाँ पर हमारे कमिश्नर हैं उनसे मैं ये इस्तदा करूँगा कि एक बार वो इस रोड पर सफ़र करके दिखाएं और किसी भी गाड़ी पर आ जाएं, उन्हें जिग जैग रोड मिलेगी, ऊपर नीचे रोड मिलेगी और रोड के दरमियान में मेन होल बने हुए मिलेंगे। हादसा तो रूटीन का हिस्सा है, हादसा होते हैं, लेकिन वासा ने यहाँ पर जो गुल खिलाए हैं मैं समझता हूँ कि वो आवाम के लिए इंतहाई परेशानी का सबब है। यहाँ पर मैं आपको एक गड्ढा दिखाता हूँ, ये अरसा दराज से यहाँ पर पड़ा हुआ है और ये पड़ा रहेगा ता वक्ते के इसके अंदर कोई बच्चा गिर जाए या कोई ऐसा वाक़या हादसा हो जाए जिसके नतीजे में कोई हलाकत हो जाए। अगर अकरम इसे दिखा सकें तो इस वक्त ये जो गड़ा है ये इंतज़ामिया के लिए एक इस तरह का दर्द सर है कि जिसे छुपाया नहीं जा सकता और आवाम के लिए तो है ही है। अब ये जो राउंड अबाउट यहाँ पर बना था जिस पर एक खूबसूरत किस्म की कोई यादगार या नुमाइश के हिसाब से कोई चीज़ यहाँ पर लगाई जानी थी, वो अब नहीं है, बल्कि यहाँ पर ये समझ लें कि यहाँ पर कूड़ा जो है वो डालना शुरू कर दिया गया। सुथरा पंजाब भी यहाँ से गायब है और सुथरा पंजाब की कार्रवाई वैसे भी जो है वो आवाम के सामने है, यानी अरबों रुपए की मुबैना तौर पर जो करप्शन हुई उसके बाद सुथरा पंजाब भी अब जो है वो ठंडा हो चुका है। लेकिन यहाँ पर अरबों रुपए के फंड जो हैं वो गवर्नमेंट की जानिब से जारी किए गए। वासा की कारकर्दगी इस चौक में ये है कि मिल्लत चौक से आप चलें ग्रीन टाउन का एरिया और उसके बाद उससे आगे जो बागात हैं खजूरों के, आप उन्हें क्रॉस करें और मैं दावे से कहता हूँ नए कमिश्नर फैसलाबाद और नए जो डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद हैं दोनों निकलें किसी रोज़ और इस रूट पर मुझे सफ़र करके दिखा दें। यहाँ पर करप्शन वाज़े है, सामने दिखाई देती है। एमडी वासा खामोश हैं, एमडी वासा के इसमें शायद कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं या उनके कोई मफादात हैं, वो इस पर बिल्कुल नहीं बोल रहे। जब पाइप्स जो हैं वो अंडरग्राउंड किए गए तो उसके बाद ये जो रोड बनाई गई है, रोड इतनी बेहुदा बनाई गई है कि इस पर सोचना भी मुहाल है कि सफ़र जो है वो पुरअमन तरीके से हो सकता है। ये गड्ढा आज मेरा मौजू है कि यहाँ पर रोड जो है, ये जो मेरी अकब पर रोड दिख रही है, ये बनाई गई है और ये इस तरह से बनाई गई जिसे पंजाबी में कहते हैं अपने पीछे से उतारी गई है। यानी इस रोड पर एक बार सफ़र कर लेने के बाद आपको अंदाज़ा हो सकता है कि इस रोड में किस किस्म की करप्शन हुई है। यानी ये जो लोग यहाँ पर रिक्शा चलाते हैं या बाकी व्हीकल जो इस रोड पर ट्रैवल करती हैं और मिल्लत चौक की तरफ आती हैं, वो लोग मैं समझता हूँ कि सारी राह में उन लोगों के ख़िलाफ़ हर्जा सराई करते हुए दिखाई देते हैं जिन्होंने इस रोड को बनाया। यहाँ पर एक शहरी भी मौजूद हैं। भाई, आप सफ़र तो करते होंगे इस रोड पर, आपने देखा ये रोड ऊपर नीचे है या स्ट्रेट सीधी है, क्या कहेंगे? नहीं, ये वो रोड जो ग्रीन टाउन से आगे बना ना, जिधर पैप है हुए वो सारा रोड इस तरह है, कभी इधर कभी इधर, वो सारा रोड बैठा हुआ है बिल्कुल। और उसमें जो गटर है उसकी सूरत हाल क्या है? गटर भी वो ऊंचा है, कोई नीचा है, कोई ऊंचा है, कोई नीचा है। यानी कि उधर से जो ट्रैफिक उतरी है उनकी वजह से कई दफ़ा एक्सीडेंट भी होता है कि आदमी सीधे से आ रहा है, जगह नीचे है, कोई गटर की वजह से ऊपर से जाना चाहता है तो वो पीछे वाले कोई आता है वो यकदम उधर होता है। तो अगर हम मिल्लत चौक से ग्रीन टाउन की तरफ जाते हैं, रास्ते में जहां पर पाइप डाले थे वासा ने, वहां पर जो सड़क बनी है उसके हालात तो अल्लाह तौबा ही हैं। अच्छा, अब वहां से जो रोड आ रही है इस रोड पर हालात क्या है? यहाँ पर आकर ये इससे आगे तो मिल्लत चौक से आगे जो मिल्लत रोड्स पे बनी हुई ना वो तो ठीक है, ये मिल्लत चौक से लाके जामिया चिश्तिया चौक तक बिल्कुल ठीक है। जो इधर से लेकर वो पीछे है ना, तकरीबन टीवी पोस्टर गोखवाल तक जो पैप है वो सब ऐसा ही रोड है, ऊपर नीचे बैठता उठता है। वैसे ये कि गटर भी ऊपर नीचे है और रोड भी किसी जगह से बहुत ज़्यादा बैठा है, किसी जगह से ऊपर है। यानी कभी किसी सड़क पर जो नई बनी हुई हो उसमें चलें कोई 1 इंच का फ़र्क तो हो, यहाँ पर तो मैं समझता हूँ 6-6, 7-7 इंच का फ़र्क है। रोड बहुत ज़्यादा फ़र्क है, 6-6 से 8 इंच के तकरीबन। कई दफ़ा बिल्कुल सड़क इस तरह के इधर के
ऊपर है, और नीचे गटर जो है। है सेंटर में बनाए हुए हैं। गटर सेंटर में है, वो भी कोई नीचे है, कोई गटर ऊपर है, सड़क से भी ऊपर है। वो जैसे जंप नहीं होते, कोई स्पीड ब्रेकर बने, उनसे भी ज़्यादा ऊपर है गटर। यानी स्पीड ब्रेकर बना दिए, कैसी शानदार बात है। यानी अगर हम ये देखें कि एक नई रोड जो है उसे टूटते हुए टाइम लगता है, जबकि ये रोड नई बनाई गई है और इस तरह से बनाई गई है कि शहरियों के लिए मुसलसल अजियत और परेशानी हो। और ये जो गड़ा है जिसके अतराफ़ में मैं इस वक्त अपने कैमरामैन के साथ सफ़र कर रहा हूँ, यानी यहाँ पर लोगों ने भी इसे कूड़ा स्टैंड बना दिया है। और ये मेन चौक के अंदर ये जो कूड़ा पड़ा हुआ है, ये सुथरा पंजाब की कारकर्दगी पर तो सवालिया निशान है ही है, लेकिन ये चैलेंज जो है ये कमिश्नर फैसलाबाद और डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद के लिए भी मसला है जिस पर उन्हें तवज्जो करने की ज़रूरत है। और यहाँ पर आकर देखना चाहिए कि हालात जो हैं वो किस तरह के हैं। ये निशानदेही मैं मेन चौक में कर रहा हूँ जिसके अतराफ़ में बड़ी सड़कें हैं, और ये जो रोड है ये मिलत टाउन की तरफ, मिलत रोड की तरफ जा रही है, और यहाँ से शेखुपुरा रोड की तरफ, सरगोदा रोड की तरफ जा रही है, फिर यहाँ से शहर की तरफ ये रोड जा रही है। यानी मैं एक मरकज़ी चौराहे पर हूँ, जबकि इस मरकज़ी चौराहे के अतराफ़ में जो सड़कें बनाई गई हैं उनकी हालत नागुफ्ता बे है, जिस पर तवज्जो करने की ज़रूरत है। जबकि वासा के हुक्काम जब तक यहाँ पर काम करते रहे, घट्टा धूड़ उड़ती रही, और अब जाकर अगर हालात ठीक हुए, सड़क बनाई गई, तो वो भी इतनी बेहुदा तरीके से बनाई गई कि सड़क जो है वो सड़क कम है, और वहाँ पर चलने वाले जो लोग हैं, जो उस रोड पर चलने वाली व्हीकल्स हैं, उसमें सवार अफराद इंतहाई परेशान दिखाई देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और हालात का मज़ीद जायज़ा लेते हैं। जी नाज़रीन, बिल्कुल ये मेरे साथ कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। जितनी देर यहाँ पर सड़क बनती रही है, हालात क्या थे? सारे हालात खराब ही रहे हैं। क्या हालात रहे? पर कट्टा उड़ता पिया, कभी कुछ हो रहा, कभी कुछ होंदे आ इत्थे। कितने महीने रहा ये? साल ही रहा है। अच्छा, और अब जो है वो पाइप ज़ेरे ज़मीन डाल दिए, सड़क कैसी बना दी इन्होंने? सड़क सारी गंदी बनी है, कोई फायदा नहीं है। टिब्बे बने हुए, गटर पे है, साइड से गटर हुए पे है, डब खरबी बनी हुई है। क्या कहेंगे कमिश्नर बीबी से कि वो अगर यहाँ पर आएँ तो उन्हें अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या बनाया? फारग बनी हुई सर, कोई फायदा नहीं उसका बनाने का। फारग बनी हुई है, तो इसमें अब जो है जब सड़क बनती है तो चलें, सफ़र करने वालों को आसानी होती है, लेकिन ये जिस तरह की सड़क बनी है इससे आसानी होगी या मुश्किल होगी? मुश्किल होएगी। मुश्किल होएगी। ये सामने एक मुझे दिख रहा है यहाँ पे गड्ढा पड़ा हुआ है। अच्छा, ये जो खड्डा पड़ा हुआ है, इस खड्डे के अंदर अब लोगों ने मेरे ख्याल कूड़ा भी डालना शुरू कर दिया है। आप क्या समझते हैं, ये जो कूड़ा होगा इसमें से बदबू उठेगी, अतराफ़ में बैठे हुए जो लोग हैं उन पर क्या गुजरेगी? दूसरा, यहाँ पर फूल वगैरह लगने चाहिए थे ताकि इसकी शक्ल अच्छी दिखती। क्या कहेंगे, जब से सड़क बननी शुरू हुई है, पाइप डलने शुरू में, क्या हालात आप देखते हैं? हालात काफ़ी देर से ख़राब है। पहले इधर काफ़ी घास घूस लगाई होती थी उन्होंने, अब वो सारी ख़त्म हो गई है। टोया पूर के चले गए हैं, वापस पूर के नहीं गए। तो इधर गांधी पड़ा रहता है, कट्टा उड़ता है, इधर रोड सारा ख़राब है, सारा इधर बहुत हालात ख़राब है इधर के। आप क्या कहेंगे कमिश्नर फैसलाबाद से, यहाँ पर क्या करें वो? और सुथरा पंजाब के नाम पे टैक्स भी लगा दिया, लेकिन सुथरा पंजाब वाले तो कुछ नहीं कर रहे। मेरी तो यही रिक्वेस्ट है कि वो इधर आएँ, चक्कर लगाएं, इधर आके सफ़र करें, इधर देखें कि क्या हालात है, वो खुद आके देखें। आप फिर आएंगे तो उनको पता चलेगा। हम तो बहुत मुश्किलात में हैं, हमें तो बहुत तंगी होती है इधर से ना। तंगी होती है, बात बिल्कुल जायज़ है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, क्या करते हो जी आप? मैं काम करता हूँ इलेक्ट्रिशियन का। इलेक्ट्रिशियन का? किस चीज़ का इलेक्ट्रिशियन? कार इलेक्ट्रिशियन। कार इलेक्ट्रिशियन का काम करते हो। अच्छा, आपके पास गाड़ियाँ ठीक होने के लिए आती हैं? हाँ जी। कितना काम आता है तुम्हें? माशाल्लाह मैं 100 में से ना 50% कर लेता हूँ। अच्छा, यानी 50% आप काम जानते हाँ जी। हैं। वेरी गुड। बेटे, आप रोड पर निकलते हैं? हाँ जी। आप इसी जगह पे काम करते हैं। कट्टा कितना उड़ा करता था जो यहाँ पाइप डाल देते? बहुत घटा होता है। जो बंदा गट्टे में सांस लेता है, क्या उसे सांस की बीमारी लगने के चांस है? हाँ जी, वो घटा उसके अंदर जाता है, अच्छा। बीमारियाँ पैदा होती हैं। और काम पे कितना असर पड़ता है? जाहिर सी बात है, जब बंदे आते हैं। असर पड़ता है, जो हम औजार पकड़ते हैं वो ही गंदा हुआ होता है, उन कैसे काम करते और लोग भी कहते हैं इधर ना ही आए, कहीं और चले जाए। हाँ जी, वो अच्छा, ये हमारे। कौन सा चौक है, जरा बताइए। हाँ जी, कौन सा ये चौक? मिल्ला चौक। मिले चौक, मेरी तरफ देख के बात हाँ जी, कीजिए। मिले चौक। अच्छा, आप समझते हैं कि इस मसले का हल होना चाहिए? जैस होना चाहिए, गट्टा जो है ये ख़त्म होना चाहिए यहाँ से। शाबाश। ये है पाकिस्तानी एक ऐसा शहरी जो मसाइल की निशानदेही करता है। मसाइल की निशानदेही करना ज़रूरी है। हमारा काम आवाज़ उठाना है, मसाइल हल हों ना हो, हमने आवाज़ उठाते रहना है। उन जाहिलों की तरह जो कैमरे की साइडों पर खड़े हंस रहे होते हैं, जब उनसे बात करने की कोशिश की जाती है तो वो भाग जाते हैं, और फिर जो बात कर रहे लोग होते हैं उन्हें भी वो कंफ्यूज करते हैं। ये है कंफ्यूज मुआशरे की निशानी।
आज मैं जिस मसले की निशानदेही कर रहा हूँ ये मिल्लत चौक और इसके अतराफ़ में रहने वाले तमाम लोगों का मसला है, ये किसी एक बंदे का मसला नहीं है। चूँकि यहाँ से उड़ने वाला घट्टा जो है वो सांस के ज़रिए इंसानों के अंदर जाता है और फिर मसाइल पैदा करता है। और अब जो रोड जिसकी निशानदेही मैं बार बार कर रहा हूँ कि कमिश्नर बीबी और उसके अलावा हमारे नए डिप्टी कमिश्नर यहाँ से सफ़र करें, मिल्लत चौक से ग्रीन टाउन तक एक बार सफ़र करके देख लें, उन्हें अंदाज़ा हो जाएगा कि ठेकेदार ने यहाँ पर क्या गुल खिलाए। और यहाँ पर गटर जो हैं वो बिल्कुल सड़क के वस्त में बना दिए गए और उसके अतराफ़ में जो जगह थी वहाँ से गुजरना भी मुश्किल है आम व्हीकल्स के लिए। और गर्मी के इस मौसम में जहाँ पर आदमी पसीने से मर रहा है वहीं पर उड़ता हुआ घट्टा उसे सांस की मुख्तलिफ तकालीफ का भी शिकार कर सकता है, जिस पर सोचने की ज़रूरत है। नाज़रीन, यहाँ पर बड़े बड़े दावे किए गए, अरबों रुपया वासा को रिलीज़ किया गया। इसके अलावा यहाँ पर जो है पैच वर्क के लिए भी अरबों रुपए के कॉन्ट्रैक्ट्स जो थे वो दिए गए, वो करोड़ों में भी हो सकते हैं। यानी मैं उसकी लागत के हवाले से कंफर्म बात नहीं कर सकता, लेकिन ये है कि जो रकूम लगाई गई बड़ी ख़तीर किस्म की रकूम जो हैं वो लगाई गई। लेकिन मैं आज आपके सामने नमूने के तौर पर जो सड़क पेश कर रहा हूँ वो मिल्लत चौक से लेके ग्रीन टाउन तक बनाई गई रोड है, जिस पर करप्शन वाज़े तौर पर देखी जा सकती है। और मेन चौराहे पर जहाँ आपने फूल लगाने थे, आपने दावे किए थे कि सुथरा पंजाब यहाँ पर बहुत कुछ कर देगा, वहाँ पर गड्ढे पड़े हुए हैं, होल्स पड़े हुए हैं और उनमें जो कूड़ा है वो हमारी कारकर्दगी पर बहुत से सवालात उठा रहा है। आज के प्रोग्राम में इस मसले के साथ साथ दीगर मामलात की तरफ भी हम बढ़ेंगे। आज यहाँ मिल्लत चौक तक के लिए इतना ही। इसके बाद मैं मज़ीद शहरियों से बात करूँगा और दीगर मसाइल का जो है वो अहाता करेंगे। अब ये काम इंतज़ामिया का है कि इंतज़ामिया इस पर कब तवज्जो करती है। यहाँ पर लेते हैं ब्रेक के बाद फिर से हाज़िर होते हैं और आपसे गुफ्तगू का सिलसिला फिर से जोड़ते हैं। मेरे साथ वो लोग मौजूद हैं जिनके हाथ में तेशा होता है, जो हमेशा कंस्ट्रक्शन की तरफ तवज्जो करते हैं, तामीर की तरफ तवज्जो करते हैं। ये हैं इस माशरे का हुस्न, यानी मज़दूर। जानते हैं आजकल बेरोज़गारी की कैफियत क्या है, क्या कहेंगे को रोज़ी रोटी चल रही है? बहुत परेशानी यार, रोजी रोटी वालो वजह मजदूरी है ही नहीं, मरियो ना सौदे ने महंगे का छेड़े पता रोड़ा का होया। आज दिहाड़ी लगी नहीं लगी? नहीं, अल्लाह का शुक्र है दिहाड़ी ला गए हैं। लग गई है। अच्छा, तो क्या समझते हैं जो दिहाड़ी लगती है महीना आप जो इकट्ठा करते हैं गुजारा हो जाता है? अल्लाह का शुक्र है जी, ना हो तो गवांढियों को मांग लीजिए। अच्छा, भी तुसी को 10,000 दे 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 देंगे हौली हौली। वो जो 10,000 लेते हो फिर वापस कर लेते हो? तो उन्होंने सानू छड़ना वापस ना किए तो देने ही पैने। अच्छा, हमारे जो सियासतदान हैं वो जो ले लेते हैं बैंकों से वापस नहीं करते। बहुत सारे ऐसे सियासतदान भी हमारे गुजरे हैं। आपको अगर मौका दिया जाए कि बैंक आपको 5-7 करोड़ दे, वापस कर देंगे? तो मैंने कड़ी लोड़ करनी जो नहीं करते, मैं क्या तो करने। अच्छा, आपने भी नहीं करने? मैं भी क्या समझते हैं ये जो मजदूरी करते हैं रोजी रोटी पूरी हो जाती है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। 1600 की दिहाड़ी लगती है, उसमें से 1300 खर्च हो जाता है। अच्छा, 1300 खर्च हो जाता है? हाँ जी, 1300 खर्च। बचता क्या है? 300। उसमें क्या करते हैं? उसमें सवेरे उठते हैं, नाश्ता करके फिर ताज़ी लेने जाते फिर खाली हो जाते हैं? खाली हो तो जाते बैंक बैलेंस? नहीं जी, कुछ भी नहीं है। बेल शेल जमा हो जाते हैं आसानी से? बिल हो जाते हैं, लेकिन वो रात दिन मेहनत करे तो फिर ही बड़ी मुश्किल से निज़ाम चलता है। इस बार कितना बिल आया घर का? घर का तकरीबन आया 18,000 रुपया। 18,000? हाँ जी। तो फिर क्या दुआएं दी आपने? हम तो रात दिन ही दुआएं दे रही हैं जी। अच्छा, हाँ जी। किसे? मरियम नवाज शरीफ साहबा को। सही नहीं, वो तो कोशिश कर रही हैं। अब ये है कि मुल्क पे कर्जे ही बहुत हैं, वो करेगी अभी। कोशिश ये कर रही हैं, गरीब आदमी रहने को नहीं देना, कोशिश ये कर रही हैं भाई। कोशिश तो जारी है ना उनकी तरफ से। गरीब आदमी सारे मार देना, कोई नहीं छड़ना। अच्छा, ये बात उनका भी अपनी जगह पे तजिया दुरुस्त है। आप क्या समझते हैं कि अगर बिलों की यही रफ्तार रही तो हालात क्या बनेंगे? बच्चे पढ़ते हैं? पढ़ते हैं। अच्छा, हाँ जी। बच्चे पढ़ा भी रहे हैं? पढ़ा भी रहे हैं। क्या बनाना है बच्चों को पढ़ा के? क्या बनाना है सर, जिस महंगाई में क्या बना सकते हैं। अच्छा, बच्चे हैं कितने? माशाल्लाह 5 बेटे हैं, 1 बेटी है। 6 बच्चे? हाँ जी, माशाल्लाह। और अब जो है आप उन्हें स्टडी भी करवा रहे हैं, बिल भी जमा करवा रहे हैं, और साथ में आप राज हैं, मजदूर हैं? मजदूर हैं जी। आप मजदूर हैं? हाँ जी। एक राज की कितनी तरह, ये मिस्त्री की कितनी होती है? 2500। और मजदूर की? 1500। 1500? हाँ जी। दयानतदारी से काम करके रोजी रोटी घर की चल जाती है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी खूबसूरत बात है। शाकर होना नाज़रीन बड़ी बात है, और ये जो शुक्र का कलमा कह रहे हैं ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आजकल लोग लाखों कमा रहे हैं फिर भी कह रहे हैं जी कि हमारी पूरी नहीं पड़ रही। इस तरह के शाकर अफराद कम होते हैं। अच्छा, आज मेरा मौजू था
ये जो सरगोदा रोड है इस पर जो तामीरात की गई हैं, आज इसके अंदर करप्शन हुई है, मैंने उसकी निशानदेही की है पिछले रोड की। और यहाँ पर भी अक्का पर एक बहुत बड़ा आपको दिख रहा होगा, एक बहुत बड़ा नज़र आ रहा है, मिट्टी का जो है वो एक ढेर है, एक पहाड़ की सी ये शक्ल इख्तियार कर गया है। और ये जो है ये भी वासा ही की कारकर्दगी होगी, चूँकि ये पाइप शाइप वासा के यहाँ पर पड़े हुए हैं। और यहाँ पर जो मज़दूर वैसे नॉर्मली बैठे हुए हैं, मैं इनसे तज्जिया ले रहा हूँ मौजूदा महंगाई पर। और ये आप देखें कितने बड़े बड़े गड्ढे जो हैं अभी तक वासा की तरफ से ये पड़े हुए हैं। अब मजदूरी के बाद चूरी मिलती है जी देखें जी, मजदूरी यहाँ पर जो फैसलाबाद में मिल्ला चौक बैठे हुए हैं सुबह से 8 बजे से लेकर अभी तक अगर कुछ थोड़ा बहुत हमने काम करके इधर आए हैं, ठीक है, अल्लाह का शुक्र है जो मिल जाता है। लेकिन हम मरियम नवाज़ से हमारी गुजारिश है कि वो गरीब गुरबे से जो भी है ना महंगाई थोड़ी सी कम करें ताकि किसी घर का चूल्हा चल सके। महंगाई कितनी है? पहले एक बंदा काम करता था, सारे खाते थे, यानी आपके वालिद काम करते होंगे, आप सारे खाते होंगे, माशाल्लाह बड़े तगड़े दिख रहे हैं। ये वालिद ने जो कमाई की थी उसमें से आपने भी रोटी पानी पूरा रज के खाया होगा। अब एक बंदा काम करता है या ज़्यादा बंदे काम करते हैं, पूरी क्यों नहीं पड़ रही? देखें जी, इसकी वजह ये है ना कि ये वो महंगाई की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अगर कोई 1000, 1500, 2000 रुपया लेता है उसमें कुछ भी नहीं चलता। शाम को इधर से कमाते हैं उधर दे देते हैं, बस यही बात है। और हमारी गुजारिश है इन लोगों से, मरियम नवाज़ से। अच्छा, मरियम नवाज़ ने हेल्थ कार्ड भी निकाले, नहीं बहुत सारी हेल्थ की सहूलियात दी हैं और बहुत सारी, किसी एक कार्ड से भी आपने कोई फ़ायदा लिया? हमें किसी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। वजह क्या मालूमात नहीं हो रही, वहाँ तक पहुँच नहीं हो रही, क्या बात है? जबकि मरियम कह रही है कि जी मज़दूरों के लिए मैंने ये कर दिया है, आम बंदे के लिए कर दिया। देखिए जी, हमें कोई चीज़ नहीं मिली, ठीक है ना। तो यही गुजारिश है कि महंगाई जितनी कम से कम, जिसकी हमें ज़रूरत है, हम मजदूरी करते हैं, इसमें हम रोटी कमाते हैं, ठीक है ना, इसमें 1000 आ जाए, 1500 आ जाए, वो सब महंगाई की तरफ चला जाता है। ये काम कर दें, हमें इसी की ज़रूरत है। महंगाई वाकई एक मसला है। नाज़रीन, आज का जो प्रोग्राम है फैसलाबाद मज़दूरों का शहर है और ये वो लोग हैं जो किसी भी माशरे का वो तबका है जो कंस्ट्रक्शन करते हैं, जो तामीर करते हैं। महंगाई के हाथों तंग आए हुए ये अफराद जो हैं, इनके वो जज्बात हकीकी हैं जिस पर हुकूमत को सोचने की ज़रूरत है। आप बताइए, आप क्या करते हैं? वेलना चलाते हैं। क्या चलाते हैं? वेलना रॉ वाला। अच्छा, वेलना रॉ वाला चलाते हैं। आपकी तो आजकल चांदी होगी, आपके पास बहुत कमाई मजदूरी करते हैं। मजदूरी है? नहीं, वो आपका अपना नहीं वेल? नहीं, अपना नहीं है। अच्छा, क्या मिलता है वहाँ से? 20,000 है महीने का। लेकिन हुकूमत ने तो ये तय किया कि कम से कम 35 से 40,000 जो तनख्वाह होगी। वो सानू की देगा, उसको कोई चीज़ नहीं बचनी, सानू की क्या देगा? अच्छा, उसे भी कुछ नहीं बचता? नहीं बचता। उसे बिजली का बिल पड़ रहा है बहुत बैड। अच्छा, हाँ जी। तो वो यानी जो कमा रहा है वो बिजली वाले को दे रहा है? कोई का मैनू दे देता, कोई चीज़ नहीं बचती। ठीक हो गया। आप क्या कहेंगे गवर्नमेंट से? बिजली के रेट्स में काम करे, क्या करे, आपकी सजेशन क्या है? भाई ये तो कुछ भी नहीं होना। 70 साल से यही सुन रहे हैं, रोटी कपड़ा जुत्ती सुन रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। फैसलाबाद की रहायशी? फैसलाबाद के रहायशी, गाँव मेरा किले वाला। नाज़रीन, जो गुफ्तगू है ये फैसलाबाद के ही लोग हैं और इस सख्त गर्मी के अंदर मज़दूरी की तलाश में बैठे हुए ये अफराद जो हैं, ये अलकासिब हबीबुल्लाह है जो अपने हाथों से मेहनत करते हैं, अपने हाथों से अपनी रोज़ी रोटी के लिए इंतज़ामात करते हैं। लेकिन अखराजात इस हद तक बढ़ चुके हैं कि इनकी रोज़ी रोटी जो है वो बमुश्किल पूरी होती है। मेरे साथ एक सीनियर आदमी मौजूद हैं, क्या कहेंगे? चीज़ें जो हैं मेहनत करने के बाद भी जो सुकून मिलना चाहिए वो सुकून मिल रहा है? नहीं, सुकून नहीं मिल रहा। मेहनत मशक्क़त करने के बावजूद भी हमारा पेट नहीं पूरा होता। बच्चे पढ़ाएं, बिल अदा करें, क्या करें? रोटी जो अगर एक टाइम बंदा अच्छे तरीके से रोटी खा लेना, शाम का चूल्हा नहीं जलता। सुबह से लेकर शाम तक हम लोग इधर मजदूरी करते हैं, हिल्टी मशीन चलाता हूँ, लेकिन आज नहीं लगी दिहाड़ी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, फिर भी उस ज़ात का शुक्र है। लेकिन बात ये है कि हमारा ये रिक्वेस्ट है हुकूमत वक्त से कि हमारा जो निचले दर्जे के लोग हैं उनका हाल देखे आगे। उनको ये नहीं खबर भी वो क्या कर रहे हैं इतनी गर्मी में। अगर पंखा चला रहा है तभी डबल बिल है, अगर 6 रुपया अभी इतनी महंगाई हो गई है कि हमारा 13,000 बिल आया। 2 पंखे हैं हमारे, सिर्फ 13,000 बिल है, 1 पंप है, तो इसका क्या हाल होगा? अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये तो रूटीन की बात है, घर का खर्चा चलाना, बच्चों को पढ़ाना, बीमारी ठमारी आ जाए, कोई शादी गमी खुशी आ जाए, वो फिर कैसे अफोर्ड करते हैं? बस ये
जो हमसाए हैं या कोई अच्छा कुलीग है या दोस्त है बाबा, उनसे कोई मरासम तल्ला की वजह से या वो मिन्नत समाजत की वजह से भी हमें यार ये प्रॉब्लम आ रही है, हम लोग दिहाड़ी लगा लेंगे फिर आपको दे देंगे, तो हमारा ये इस तरीके से निज़ाम चलता है। ठीक है, यही प्रॉब्लम है हमारी। अगर हमारा रोज़गार अच्छा मिलता हमें तो किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। उस ज़ात से हम इल्तिजा करते हैं कि बारी इलाही हमें जो भी मिलता है अपने पाक ख़जाने से दे, हमें किसी के आगे हाथ झुकने की तौफीक ना दे। बस यही हमारी रिक्वेस्ट है वक्त हुकूमत से कि हमारे मज़दूर तबका का कुछ ख्याल करें। आप बड़े आदमी को लाज़मात देते हैं, उनके पास सब कुछ है, उनको ही आप भरी जा रहे हैं। ये गरीब अवाम है जिनके साथ मजदूरी करते हैं। अब देखो मज़दूर की अभी तक 1500 दिहाड़ी, इतनी गर्मी में अगर 1 घंटा बंदा काम कर लेना कसम से उनका दिल बाहर आ जाता है। अटैक होने का खतरा है उनको। वो क्या करेगा अगर मजदूरी नहीं करेगा, उसका बच्चा क्या करेगा शाम को? बच्चों ने तो मांगना ही है ना, बाबा जी मुझे दे दें। तो जब उसके पास पैसे नहीं होंगे, मजदूरी नहीं होगी, आज इतने लोग हैं, ये सब लोग तकरीबन 2-3 आदमी लेके आए हैं, काम करके आए हैं, वो भी थोड़ा सा, वरना जितने बंदे इधर खड़े हैं तकरीबन 100, 200, 300 बंदा खड़ा है, उन लोगों ने अभी तक भी किसी बंदे से काम नहीं किया। सिर्फ चंद लोगों ने काम किया, मेहनत मजदूरी की है, उसके अलावा और किसी ने। किसी बंदे ने काम नहीं किया। आप ज़रा आगे आइए, क्या कोई मजदूर आज के दिन में, यानी ये जो सख्त मौसम चल रहा है इसमें कोई मर गए मजदूर? हाँ जी, 2 मजदूर साढ़े थे फौत हुए गर्मी की वजह से। कब? गर्मी की वजह से। कब हुए? थोड़े के दिनों के पीछे चल रही है, 10-15 दिन पीछे। अच्छा, हाँ जी, लैंडर तोड़ता एक होया, एक ਨੂੰ जी रेड़ी पड़ी सी हत्थ रेड़ी, ਉਹਦੇ ਨਾਲ अटैक हो गया गर्मी की वजह तो। अच्छा, जहाँ पर वो काम कर रहे थे उन लोगों ने उनकी माली मदद की या बस दफना दिया आप लोग? कुछ भी नहीं दिया। नाज़रीन, दुनिया भर में लेबर लॉज होते हैं, कवानीन होते हैं, सोशल सिक्योरिटी की प्रोटेक्शन होती है, इसके अलावा बहुत से डिपार्टमेंट्स होते हैं जो मज़दूरों को सहारा देते हैं। जबकि इतने शदीद मौसम के अंदर ये काम करने वाले जो मज़दूर हैं, जो ये भाई बात बयान कर उसकी ये सारे लोग तस्दीक कर रहे हैं कि 2 मज़दूर जो हैं वो ड्यूरिंग देयर जॉब उनकी डेथ हो गई, लेकिन उन्हें पूछने वाला कोई नहीं है। अच्छा, हमारे यहाँ पर लेबर तंजीमें भी बनी हुई हैं, लेबर तंजीमें भी पूछती हैं दस? नहीं जी, कभी नहीं आए इधर, कभी नहीं। क्या कहेंगे? यहाँ पर कभी नहीं आए, किसी ने आप आज तक पूछा ही नहीं कि मजदूर छाँव पे बैठा है या धूप पे बैठा है, कभी नहीं पूछा। किधर बैठे हुए हैं, देख ही रहे हैं आप, किधर बैठे, रोड पर बैठे हुए हैं, ना कोई छाँ ना लेनी ना देनी। यानी यहाँ पर वही बात है कि कम से कम इन लोगों के लिए जहाँ ये बैठते हैं, ये मैं इस आज का जो मैसेज है, मैं हुकूमत से ये इस्तदा करूँगा कि यहाँ पर कम से कम मज़दूरों के बैठने के लिए कोई एक ऐसा स्टॉप बना दिया जाए, कोई ऐसा स्पॉट बना दिया जाए जहाँ पर ये मज़दूर इकट्ठे हो जाएं और वहाँ से जिसने लेकर जाने इन्हें लेकर चले जाए। मरीम नवाज़ बहुत अच्छे काम कर रही हैं, अरबों रुपया ग्रांट दे रही हैं, लेकिन अगर इन मज़दूरों के लिए एक सायादार जगह बना दी जाए जहाँ ये सुबह आ जाएँ और शाम तक जो बैठा है वो बैठा रहे और जिसने जाना है उसे ले जाने वाला ले जाए, तो बड़ी खूबसूरत बात है। आप क्या कहना चाहते हैं जी? आप ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਫਾਤਮਾ ਮਿਲਤ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਬਹਿਨੇ, ਅਗਲੇ ਚਪੇੜਾਂ ਵੀ ਮਾਰਦੇ, ਧੱਕੇ ਵੀ ਮਾਰਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਪਰਾਂ ਹੋ ਜੀਦੇ, ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਅਗਲੇ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕੋਲ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਾਏ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਪਰਾਂ ਧੁੱਪ ਵੱਲ ਨੂੰ ਧੁੱਪੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜੀਦਾ। यानी आपका कहना है कि अगर आपको एक जगह बना दी जाए तो लोग वहाँ पर आकर बैठ जाएं, जिसने भी लेकर जाना को वहाँ से लेकर। बिल्कुल सही गल है ਤੁਹਾਡੀ। ये बिल्कुल खूबसूरत बात है, खूबसूरत बात है। क्या कहेंगे? जहाँ पे जो एक जगह बनी हुई है, ये थोड़ा सा गैप है, इधर ना इतना कोई रश होता है। एक साइड पे हमारे जो अगर जगह बन जाए तो हमारे लिए बहुत अच्छी सहूलत होगी। गर्मी है, सर्दी है, बारिश आ जाती है, सब प्रॉब्लम आ जाती है, इधर बंदा बैठ के इजी हो जाता है। जो सुकून के लिए खाना वगैरह सैलानी से भी खा लेते हैं आप? नहीं खाते, नहीं कभी नहीं खाते। नहीं खाते। अच्छा, आप नहीं खाते? जी हमारा हक नहीं है। खूबसूरत बात है जी। वो कहते हैं हमारा इस्तेकाक नहीं, वरना इस मुल्क में तो लोगों ने वो भी खाया जिस पर ना उनका हक था ना किसी और का हक था, वो खा गए। लेकिन ये बड़ी खूबसूरत बात उन्होंने की कि जनाब वो जो खाना है वो मुस्तहिक अफराद का है, हम हाथों से कमाई करके खाने वाले लोग हैं। ये है एक गयूर पाकिस्तानी, ये है जिसे सुनकर मुझे फ़ख्र हुआ है। इन लोगों ने कहा कि हम वो खाना नहीं खाते जो हम अपने हाथों से नहीं कमाते, और ये उनके लिए भी रोशनी की बात है जो इस मुल्क को लूट कर खा गए, और आज तक हम उन्हीं वो जो लूट मार का माहौल था उसके नीचे दबे हुए हैं। फैसलाबाद के ये गयूर मज़दूर जो हैं, इनके ये जुमले किसी भी समझदार के लिए बहुत बड़ी बात है। और अगर गवर्नमेंट मिलत चौक के अतराफ़ में कहीं पर भी एक मकाम जो है वो इन मज़दूरों के लिए मुख्तस कर दे तो ये वहाँ पर खड़े होकर अपनी रोज़ी रोटी का इंतज़ाम कर सकते हैं। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये कम अज़ कम
30 फीट गहरा गड़ा है और अगर अकरम दिखा सकें इसे, इस वक्त ये गड़ा जो है इसके अंदर जिसे कहें पाइप यहाँ से गुजारा गया था, लेकिन काम हुए को अरसा हो गया, अभी तक ये गड्ढा अपनी जगह पर, और इंतहाई यहाँ से जो बुरी स्मेल है वो आ रही है, और पाइप जो हैं वो साइड पर पड़े हुए हैं, काफ़ी अरसे से यहाँ पर पड़े हुए हैं। और सुथरा पंजाब के साथ साथ बाकी भी जो तमाम इदारे हैं वो यहाँ पर खामोश हैं। मैंने आज के प्रोग्राम में नाज़रीन आपके सामने जो मौज़ूआत रखे उसमें यहाँ पर खड़े मज़दूरों के बैठने की जगह जो थी उस पर मैंने बात की, जिस पर मैं आखिर में फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ वज़ीर आला पंजाब से कि इस पर सोचा जाए। फिर वासा ने जो काम महीनों में होना था उसे सालों पर डाल दिया, और अभी भी बड़े बड़े होल्स जो हैं जो 30-30, 40-40 फुट गहरे हैं वो यहाँ पर निकाल दिए गए हैं, और इन्हें बंद करने का कोई इंतज़ाम नहीं। ये पाइप्स यहाँ पर पड़े हुए हैं, ठेकेदार साहब यहाँ से अपना काम करके जा चुके हैं। अब अल्लाह जाने कि वासा कब इस तरफ आएगी, कब तवज्जो करेगी। आज के प्रोग्राम में मैंने 2 मौज़ूआत को छेड़ा, जिसमें मैंने वासा और यहाँ पर खड़े मज़दूरों के मसाइल पर जो है वो उनसे राय ली, और हुकूमत को जो उनका बनता है उस पर तवज्जो दिलाने की कोशिश की। अब इसमें किस हद तक कामयाबी होती है ये आने वाला वक्त बताएगा। आज तक के लिए इतना ही, आइंदा फिर नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, जबकि आखिर पर मैं एक मज़दूर भाई से चाहूँगा कि वो अपने जज्बात का इज़हार किसी शेर में करें। जी बताइए। मत छेड़ किस्सा मोहब्बत, बड़ी लंबी कहानी है। मैं ज़माने से नहीं हारा, एक शख्स की बात मानी है। एक शख्स की बात मानी है, मैं ज़माने से नहीं हारा। तो मैडम मरियम नवाज़, ये बंदा अपने जज्बात का इजहार ये कर रहा है कि भाई मैंने एक बंदे की बात मानी, यानी एक बंदे को वोट डाला है, अब हमारे लिए भी आप कुछ ना कुछ कीजिए। आज तक के लिए इतना ही, आइंदा फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।